हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका RWT ऑफिशियल में। तो आज का हमारा टॉपिक है झील। झील से रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारा एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम झील के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, झील क्या होती है। तो धरातल का वह भाग जिस पर वह भाग जिस पर जल भर गया हो वह जल स्थिर हो झील कहलाता है। यानी जिस मतलब धरातल पर, हमारी भूमि पर जहाँ पे जल भर गया हो वो जल कैसा हो, बहता ना हो, स्थिर हो एक जगह, तो वो क्या कहलाती है, हमारी झील कहलाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि झील जब वह स्थिर भाग है, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील है वो जल का वह स्थिर भाग है, मतलब वो चारों स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है जहाँ पे बहाव नहीं होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल पर स्थित बड़े गड्ढे जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। यानी जो झील का जो जल है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। कैसा होता है, स्थिर होता है। और झील में कैसे बड़े गड्ढे होते हैं जिसमें जल भरा होता है। यानी कि झील का जो पानी है वो बहता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। फिर अब हम जानते हैं हमारी झील कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ लेक। तो हमारी जो झीलें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी मानव निर्मित झील, सेकंड है प्रकृति द्वारा निर्मित झील। यानी फर्स्ट जो हमारे मानव निर्मित झील जो वो हैं, जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, खुदाई के द्वारा बनाई गई हैं, वो मानव निर्मित। प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें वो हैं जो हमारी प्रकृति के द्वारा बन गई हैं, यानी या जैसे नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा, ऐसे ऐसे जो बन गई हैं वो हमारी प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। तो चलिए मानव निर्मित झील के बारे में पढ़ते हैं। मानव निर्मित झीलें क्या हैं? मानव निर्मित झीलें, तो मानव निर्मित झील वे होती हैं जिनको मानव खुद खुदाई करके, यानी मानव कैसे खुद खुदाई करके बनाता है। इन झीलों को निर्मित करने का मुख्य उद्देश्य मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। इन झीलों को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये झीलें बनाता है। जो हमारी मानव निर्मित झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? गोविंद सागर, कौन सी है? गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड सागर, ये हमारी मानव निर्मित झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? गोविंद सागर। ये हमारी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये याद रखना आप लोग। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? गोविंद सागर है। प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें ये सारी जो थी वो किसके द्वारा थी? मानव निर्मित झीलें, जैसे ग, रा, नी, ना, ही। आप ऐसे लिख के याद कर सकते हो, अपनी ट्रिक बना सकते हो। तो प्रकृति द्वारा जो हमारी झील है वो फर्स्ट कौन है? हमारी डेल्टाई झील। डेल्टाई झील वे झीलें जो प्रायः नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा पर नदियों के कई वितरिकाओं में बंटने से निर्मित होती है। यानी कि ये जो झीलें हैं वो नदियों द्वारा बनाई गई हैं। किसके द्वारा? ये प्रायः मीठे जल की होती है। जो डेल्टाई झील होती हैं वो ज़्यादातर मीठे जल की होती हैं। उदाहरण है कोलेरू झील। उदाहरण क्या है? कोलेरू झील। लैगून झील। लैगून झील कैसी होती हैं? तो लैगून झील ये किसके द्वारा बनती हैं? समुद्र का वो है तटीय भाग जो बालू या प्रवाल गिट्टी द्वारा मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। यानी जो समुद्र का वो है तटीय भाग जो बालू के द्वारा भूमि से अलग हो जाता है तथा उसमें समुद्र की लहरों से जो पानी भर जाता है तो वो झील नुमा आकृति बना लेता है। जैसे कि समुद्र के लहरों से जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी जिस भूमि में जो अलग होके, तो वो लैगून झील कहलाती हैं। यानी वो आकृति नुमा झील नुमा बन जाता है, झील की आकृति नुमा बन जाता है, तो वो लैगून झील कहलाती है। यानी कि चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील है, यानी कि जो चिल्का झील है वो लवणता वाली झील है। सबसे लवणता वाली जो झील है वो चिल्का झील है। और ये कहाँ पे है? चिल्का झील है कहाँ? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उदाहरण एग्जाम्पल देखिए आप। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। वेम्बनाड
केरल में है, अष्टामुडी केरल, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख लैगून झील हैं। तो ये जो अष्टामुड हो गया, वेम्बनाड हो गया, और पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये सारी लैगून झीलें हैं, तो आप याद रखना। नेक्स्ट है विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें कौन सी होती हैं? जब धरातल का कोई बड़ा भाग नीचे धंस जाता है, यानी कि जब धरातल का कोई बड़ा भाग नीचे धंस जाता है, उस पर जब पानी भर जाता है तो वह झील का रूप कैसा ले लेता है? झील का रूप ले लेता है, विवर्तन झील कहलाता है। यानी कि धरती का जो हमारा कोई भाग, बड़ा भाग जब नीचे धंस गया और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? विवर्तन झील। जब वो झील का रूप ले लेता है उसे हम विवर्तन झील कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए विवर्तन झील होती कौन सी है। तो विवर्तन झील कौन सी होती है? उदाहरण में जैसे कश्मीर की वुलर झील, जैसे कि कश्मीर का वुलर झील झेलम नदी उसका उदाहरण है। यानी कश्मीर का वुलर झील है और झेलम नदी उसका उदाहरण। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो झेलम नदी, ये वुलर झील है जो, वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर जो झील है, ये वुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है, आगे हम आपको इनकी ट्रिक बताएंगे। हिमानी निर्मित झीलें। तो हिमानी निर्मित झीलें कौन सी होती हैं? जब किसी हिमनद के अपरदन से उस भाग की जमी बर्फ नीचे फिसल जाती है। यानी हिमानी मीन्स जहाँ बर्फीला एरिया, यानी बर्फ जमी हो, वहाँ जमी बर्फ नीचे फिसल जाती है, तो वहाँ पर बनी झीलों को हम हिमानी झील कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी झील। उदाहरण जैसे कि राकसताल, नैनीताल, भीमताल, समताल। राकसताल, नैनीताल, भीमताल, समताल, ये सारी कैसी हैं? हमारी हिमानी निर्मित झीलें हैं। कैसी हैं? हिमानी निर्मित झीलें हैं। और ये जो जिसमें भी आपको मैं एक ये ट्रिक बता दूं, जिसमें भी पीछे क्या आ जाए? ताल। क्या आ जाए? ताल। तो ये सारी कहाँ की झीलें होती हैं? उत्तराखंड। कहाँ की होती हैं? देवताल हो गया, लोकताल हो गया, ये कहाँ की झीलें हैं? ये सारी झीलें उत्तराखंड की हैं। कहाँ की? उत्तराखंड। जिसमें ताल पीछे आ जाए वो सारी उत्तराखंड की झीलें हैं। वायु निर्मित झीलें। तो वायु निर्मित झीलें कौन सी होती हैं? चलिए देख लेते हैं। जिन क्षेत्रों में हवाएं ज़्यादा चलती हैं, उन स्थानों पर सतह की मिट्टी को हवा उड़ा कर ले जाती है और उस खाली स्थान पर पानी भर जाता है। जैसे जब हवाएं तेज़ चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो हवाएं बहुत तेज़ उस समय होती हैं, तो जो वहाँ की जैसे मिट्टी उड़ के चली जाती है, वहाँ पे फिर खाली स्थान जो हो जाता है, तो उस खाली स्थान पर पानी जब भर जाता है, तो इस झीलों को ही हम क्या कहते हैं? वायु निर्मित झीलें कहते हैं। इन्हें हम प्याला झील भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं? प्याला झील के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण है सांभर। कौन सी? सांभर झील। सांभर हो गया, डिडवाना, पंचभद्रा, ये सारी कैसी हमारी हैं? वायु निर्मित झीलें हैं। भारत की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्य। तो इसमें भारत की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्य हैं। भारत, चलिए मैं ये आपको दिख नहीं रहा इसमें साहब, मैं आप लिखा हुआ है वैसे तो टोटल। अब हम पढ़ेंगे राज्यों की झीलें। क्या पढ़ेंगे? राज्यों की झीलें। क्या? राज्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की सारी झीलें पढ़ेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? डव साबुन का ब्रांड ले आना बेशरम। क्या है इसकी ट्रिक? डव साबुन का ब्रांड ले आना बेशरम। इससे आपको सारी झीलें याद हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर की जितनी झीलें हैं आपको सब याद हो जाएंगी। तो डव से आप याद करो, डव साबुन का ब्रांड। तो डल, यहाँ पे डव नहीं, यहाँ पे डल कर लेना आप। डल साबुन या डव साबुन, डव से आप याद रख लेना इसको। डल, डा प्लस ला, यानी कि डल से डल झील, वा से डव से डव, यानी आप इसको ऐसे याद रखना। डव लिखा हुआ है, डव साबुन का ब्रांड ले आना बेशरम। तो डव यानी कि डा पहले लिया, डा प्लस ला, डा का डल यानी डल झील, वा से वुलर झील, ले आना, ले से साइलेंट, ले क्या इसमें? साइलेंट है। आना से क्या होगा? आ लिया, आना का आ से क्या है? अनंतनाग झील, ना से नागिन झील, बेशरम से हम याद करेंगे, बै से बैरीनाग झील, सर से शेषनाग झील,
और म से मानस झील। आपको अगर जितनी भी, तो एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की झील कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? डल झील, वुलर झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, और भी है इसकी शेषनाग झील, शेषनाग झील, पंचनाग झील, पंचनाग। अगर आपको पीछे नाग दिख जाए, क्या दिख जाए? नाग, तो वो कहाँ की झील है? आप जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। चलिए हम अपने नोट में आप देख लीजिए, जिन झीलों के नाम के अंत में नाग आता है वह सभी झीलें जम्मू कश्मीर की होती है। ये मैंने आपको बताया, जिन झीलों के पीछे नाग दिख जाए वो जम्मू कश्मीर की झीलें होती हैं। अब हमारा सेकंड राज्य है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। नैना ने सारा माल देखा, नैना ने सारा माल देखा, तो नैना से क्या हुआ? नैनीताल झील। ने से क्या हुआ? नौ कुचिया ताल झील, नौ कुचिया ताल झील। सारा माल, सा से क्या हो गया? सात ताल झील, सा से सात ताल झील। रा से राकस ताल झील। माल से माला ताल झील। देखा, देखा से क्या, कौन सी झील हो जाएगी? देवताल झील, खुरपाताल झील। यानी आपको उत्तराखंड की झीलों में पीछे क्या दिख जाए? सॉरी, नैनीताल, हाँ, नैनीताल झील, ये सारी जितनी भी, नैनीताल हो गया, नौ कुचिया ताल झील हो गया। यानी उत्तराखंड की झीलों में आपको क्या पता चलेगा? ताल। क्या? ताल। जिन झीलों में पीछे ताल लग जाए तो आप आंख बंद करके उत्तराखंड की लगा देना आप, और जिनके पीछे नाग दिख जाए तो वो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। नेक्स्ट है, नोट आप देख लिए, जिन झीलों के अंत में क्या, जिन झीलों के अंत में ताल आता है वह सभी झीलें उत्तराखंड की होती हैं। मैंने आपको बता दिया, जिन झीलों के अंत में ताल लग जाए, ताल आता है, वो सारी उत्तराखंड की झीलें होती हैं। राजस्थान, तो राजस्थान की हम झीलें देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। इसकी ट्रिक देख लीजिए। राजस्थान से, राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया। आप इसको 2-3 बार याद करना। राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया, यानी राजस्थान की हम झील याद करेंगे। राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया, राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया। आप इसको ऐसे याद रखना। तो चलिए हम इस ट्रिक के माध्यम से अपने झीलों के नाम याद करते हैं। राज से हम याद करेंगे राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील। ज से जयसमंद झील, ज से जयसमंद झील। और ने से नक्की झील। तो ये नक्की झील जो है, ये नक्की झील, ये वैसे सबसे ऊंची झील है, अपने भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील, जो माउंट आबू पर है। कहाँ पे? माउंट आबू, राजस्थान। फिर से क्या हो गया? फतेह सागर झील, फलौदी झील जोधपुर में जो है। रेवास झील सीकर में है, रेवास झील। सालू को अब हम सालू से याद करेंगे। सालू से सांभर झील। कौन सी? सांभर झील, जो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। लू से लूनकरनस झील बीकानेर में है। को से कोछोर झील सीकर में है। कावोद झील जैसलमेर में है। कुचामन झील नागौर में है। 5 पंद्रह झील या पोखरण झील जो जैसलमेर में है। बजे से हम याद करेंगे बाप झील जोधपुर में है। डराया से डिडवाना झील जो कहाँ है? नागौर में है। डिडवाना झील जो कहाँ है? नागौर में है। ऐसे ही हम झीलों की नगरी किसको कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है। झीलों की नगरी हम किसे कहते हैं? तो झीलों की जो नगरी है हम उदयपुर को कहते हैं। किसको? या आप नोट में याद रखना है इसको। झीलों की नगरी उदयपुर। झीलों का राजा, ये भी आप याद रखना, झीलों का राजा किसे कहते हैं? झीलों का राजा भोपाल। राजा कौन है? भोपाल। झीलों का राजा भोपाल और झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो जरासमंद झील है। कौन सी है? मीठे पानी की जो झील है वो जरासमंद झील है, जरासमंद झील।
जयसमंद झील जो है वो राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील। इसको आप याद रखना, सॉरी इसको याद रखना, जयसमंद झील। नेक्स्ट है हमारा राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब हम आंध्र प्रदेश राज्य की झीलें याद करेंगे। आंध्र प्रदेश से आधा हक आधा, आधा हक आधा आंध्र प्रदेश, आधा हक आधा आंध्र प्रदेश की झील है। आधा हक आधा आंध्र प्रदेश की झील है। तो आधा हक, हक से हम याद करेंगे तो फर्स्ट वर्ड हमने लिया ह से हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर झील। कोलेरू झील, कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश की झील कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश की झील कौन सी है? हुसैन सागर झील। हमारा नेक्स्ट राज्य उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो मैंने आपको इसमें दी हैं सारी। उड़ीसा राज्य की हमारी जो झील है वो कौन सी है? चिल्का। चिल्का जो झील है हमारी लवणता वाली झील है, भारत की सबसे बड़ी। 6 राज्य है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील। तमिलनाडु की पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। केरल की झील केरल की झील कौन सी है? केरल की वेम्बाडन झील। मणिपुर की लोकटक झील। मणिपुर लोकटक, मणिपुर लोकटक। महत्वपूर्ण हम झीलों के बारे में जान लेते हैं, बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु झीलों के बारे में हम देखते हैं। चिल्का झील है जो सबसे बड़ी झील। चिल्का झील जो कहाँ की है? उड़ीसा की है। मैंने आपको बता भी दिया है कि ये लवणता वाली झील यानी कि खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी जो झील है उड़ीसा खारे पानी की झील। लैगून झील भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का है जो लवणता की है, और खारे पानी की जो झील है वो लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। यहीं पे क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। यह भारत की सबसे बड़ी झील होने के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भी झील है। तो लैगून जो झील है सबसे बड़ी झील भारत की सबसे बड़ी झील जो चिल्का झील है वो सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। यह झील 70 किलोमीटर तक लंबी फैली है, 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। 70 किलोमीटर लंबाई में है। तो ये झील जो है वो कौन सी झील है? ये चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है, सॉरी, चिल्का झील। अब हम अपने बुलर लेक के बारे में देखते हैं। बुलर लेक, तो बुलर लेक जो है, बुलर झील वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील जो कहाँ? जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी, भारत की, यानी कि ये भारत की ही सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बुलर झील। तो देखिए मैंने बुलर झील का यहाँ पे डायग्राम यानी कि चित्र लिए, ऐसी होती है बुलर झील यहाँ पे, जिसे आप पहचान के याद रख सकें। ये हमारी बुलर झील है। नेक्स्ट है हमारी गोविंद सागर झील। कौन सी? गोविंद सागर झील। तो जो गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील भारत के हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ है? ऊना और बिलासपुर ज़िले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गोविंद सागर जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में है, और ये भारत की सबसे बड़ी क्रमिक मीठे पानी की झील है। कैसी? कृत्रिम, यह कैसी? कृत्रिम मीठे पानी की झील है। गोविंद सागर जो झील है वो कृत्रिम, ये कैसी है? कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण भाखड़ा बांध से हुआ है। इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? तो इसका जो निर्माण है वो भाखड़ा बांध से हुआ है। यह जलाशय सतलज नदी पर है। ये कहाँ? सतलज नदी पर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में रखा गया। तो गोविंद सागर झील गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में रखा गया। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक भाखड़ा बांध अपनी सबसे निचली नींव से लगभग 225.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ये निर्मित कृत्रिम झील है।
ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। देखिए इसका चित्र, ये हमारी गोविंद सागर झील है जो मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है ये। नेक्स्ट है हमारी बॉल्सन। कौन सी? बॉल्सन। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रित अपवाह वाले विस्तृत गर्त को हम बॉल्सन कहते हैं। बॉल्सन किसे कहते हैं? जो पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्रित, तो उसको हम बॉल्सन कहते हैं। देखिए ये बॉल्सन झील है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्याला। तो प्याला झील वैसे बनती किससे है? ये किससे बनती है? हवा से, वायु निर्मित झील होती है ये। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को हम प्याला कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। इसमें जो वर्षा का पानी इकट्ठा तो होता है लेकिन जल्द ही ये भाप बनकर उड़ जाता है। देखिए ये हमारी प्याला झील है। नेक्स्ट है हमारी पंचपोखर झील। कौन सी है? तो पंचपोखर झील आप देख लीजिए, इस टाइप की है, ये उसका चित्र दिया गया आपको। पंचपोखर झील यानी नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में है। सिंधुपाल चौक जिले में 5 पंच हिंदू पवित्र झीलों का एक समूह है। ये हिंदू पवित्र झीलों का एक क्या है? समूह है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो पंचपोखरी उत्तराखंड की झील है। कौन सी? पंचपोखरी उत्तराखंड की झील। ये आप देख सकते हैं, ये पंचपोखरी झील है। लोणार झील। अब हम लोणार झील के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के बुलढाना, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के किस जिले में है? बुलढाना जिले में स्थित है ये लोणार झील, जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी, ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील है। लोणार झील महाराष्ट्र के बुल जिले में स्थित है और एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है ये? लोणार झील खारे पानी की झील है। इसका जो निर्माण हुआ है एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। इसका जो निर्माण किससे हुआ है? हमारी पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने के कारण हुआ है। ये है हमारी लोणार झील। चलिए मानसवन झील। मानसवल झील भारत की सबसे गहरी झील, यानी लोणार जो झील है वो हमारी भारत की सबसे गहरी झील, जो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। जिसे हम मानसवल के नाम से जानते हैं। झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से लिया गया है। कौन सा? मानसवल झील। तो ये हमारी मानसवल झील है, ये इस टाइप की, इसका आप चित्र देखिए, ये हमारी मानसवल झील है। सांभर झील। कौन सी? सांभर झील। तो सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील की झील है। यानी यह सांभर जो झील है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय जल की झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 230 वर्ग किलोमीटर है। और सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है ये झील? राजस्थान में है। तो इसका आप चित्र देख लीजिए, ये हमारी सांभर झील है जो कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है, भारत में कितनी लवणीय झील है? यानी हम टोटल लवणीय झीलें हमारे भारत में कितनी है? तो भारत में जो खारे पानी की झीलें हैं, जिनमें कितनी है? 6 खारे पानी की झीलें हैं। हमारी जो लवणीय झील है वो कितनी है? टोटल 6 हैं, जिनके नाम ये दिए गए। एक चिल्का हो गया, पेंगोंग हो गया, पंचपदार झील हो गई, पुलकट हो गया, लोनार और सांवर झील। तो ये 6 जो झीलें हैं हमारी, इनको आप याद रखना। ये हमारी लवणीय झील है। कौन कौन सी? चिल्का हो गया, चिल्का हो गई, पेंगोंग हो गई, पंचपदार झील हो गई, पुलकट हो गई, लोनार और सांभर, ये हमारी लवणीय झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो आंसर में आप देखिए, भारत की सबसे ऊंची जो झील है वो सिक्किम में त्योलेहोमा, कौन सी है? तिसो लिहामो झील। कौन सी है? तिसो लिहामो झील। ये तिसो लिहामो झील है भारत की सबसे ऊंची, सिक्किम में ये झील है तिसो लिहामो झील, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितने? 18,000 ऊंचाई की फीट पर स्थित है। वहीं सिक्किम की जीवन रेखा कहे जाने वाली तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी यही झील है। यानी तीस्ता नदी का जो उद्गम हुआ है वो इसी झील से ही हुआ है।
तो ये हमारा तिसा ल्यामू झील का डायग्राम है। ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, शायद आपको बता दिया हो। जैसे कीटम झील कहाँ की है? हमारी आगरा की जो झील है, बची हुई है झील, मैं आपको बता देता। आगरा की झील कौन है? कीटम। कौन सी है? कीटम झील जो आगरा की है, आप लोग जानते होंगे। और जैसे पिछोला झील है जो उदयपुर की है। पुष्कर झील एक कौन सी झील है? पुष्कर झील। पुष्कर झील ये कहाँ की है? ये अजमेर की है। कहाँ की है? अजमेर की है। झीलों का राजा भोपाल, ये इम्पोर्टेंट है। और झीलों की नगरी उदयपुर। तो मैंने ये अपना झील का टॉपिक ख़त्म कर लिया है बच्चों। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।